माता की, भारत माता की। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की दो सबसे बड़ी समस्याएं, किसानों पर होने वाला अन्याय और आदिवासी पे होने वाले अत्याचार के बारे में आंदोलन लेकर खड़े हुए हैं। आज मध्य प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा बदकिस्मत किसान है, जिसको रोज सुबह 4 बजे उठकर यूरिया के लिए दौड़ना पड़ रहा है। रोज उसे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और जब हमारा किसान यूरिया के लिए विरोध करता है तो इस ढोंगी सरकार के ढोंगे अधिकारी आकर कहते हैं कि आपको पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिलेगा, आप संयम रखें, धैर्य रखें, हम आपको यूरिया देंगे। झूठ बोल रहे हैं ये सब के सब। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं, कि 31 मार्च 2025 तक हमारी भारत सरकार ने 57 लाख टन यूरिया का आयात किया है। और ये आयात इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी अभी क्षमता नहीं है कि हम यूरिया पैदा कर सकें। अकेले चीन से हमको 19 लाख टन यूरिया आता है और इस भारत सरकार की गलत नीति के कारण, इस भारत सरकार की गलत नीति के कारण चीन ने हमको सिर्फ 1 लाख टन यूरिया दिया है। इस 1 लाख टन यूरिया का मतलब आप समझना कि 4 करोड़ यूरिया की बोरी हमको कम आई है। और ये बोलते हैं कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में यूरिया है। इनको शर्म नहीं आती, ये हमारे किसानों से झूठ बोलते हैं। और एक आंकड़ा और रखना चाहता हूं मैं आपके पास, सब लोग बैठेंगे कि जुलाई 2024 में हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी ने एक बयान दिया था कि भारत देश को 350 लाख टन यूरिया की आवश्यकता होती है। इन्होंने ये भी कहा था कि भारत सरकार जितनी यूरिया पैदा करती है और किसानों की जो मांग है उसमें 40 लाख टन का अंतर है। और मैं इनके आंकड़ों को यदि मानूं तो आप खुद ही समझना कि 31 मार्च 2025 को इन्होंने 57 लाख टन यूरिया मंगवा चुका था और इनको आवश्यकता थी 40 लाख टन की। इन दोनों के बीच 17 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है। तो 17 लाख टन यूरिया जब आपके पास अधिक है तो आप यूरिया क्यों नहीं दे रहे हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? और जो किसान पूरे भारत देश का पेट पालता है उसकी पीठ पे आप लात मार रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं आपको और भी चीजें बताना चाहता हूं, समय के अभाव के कारण। विशेषकर आदिवासी भी यहाँ पर है, आदिवासी के मुद्दे के लिए भी हम यहाँ पर हैं। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो भारत सरकार है आज आदिवासियों को जल और जंगल जमीन से खदेड़ रही है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आदिवासी कौन है। आदिवासी इस भारत देश का मूल मालिक है। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश बनाम महाराज सरकार में यह आदेश दिया था कि ये देश के जो 8% आदिवासी हैं वही इस देश के मूल मालिक हैं। और मैं आपको अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आदिवासी इस देश का नागरिक नहीं है। आदिवासी इस देश का नागरिक नहीं है, आदिवासी इस देश का मालिक है। और मालिक को आप खदेड़ना चाहते हो? एक बात याद रखना कि यदि आदिवासी जागेगा तो ये झोला उठा के भागेगा। जब बात करते हैं ना, झोला उठा के चले जाएंगे, भगाना पड़ेगा। धन्यवाद।